बंदे दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जहाँ बेदर्द जमाना वहाँ फरियाद क्या करना, और जेएमडी ने इन बच्चों का दिल तोड़ दिया, उन सालों का याद क्या करना। 4 महीने ड्यूटी करते हुए हर महीने 15-20 हज़ार रुपये ड्यूटी मिलते हैं और हमने 1.5 लाख रुपए दिए थे। तो अब सुपरवाइज़र बोलता है कि मैं बागपत से आ जाता हूँ कभी कभार, तो सुपरवाइज़र तो बोलता है कि मैं अगर शाम को बुलाऊंगा तो शाम को आना पड़ेगा, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, जब मैं तुम्हें ड्यूटी बुलाऊंगा तब ड्यूटी। और जितनी तो ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास शिफ्ट अगर 500 है तो आपने 5000 बच्चे भर्ती क्यों किए, इसका मुझे जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। जेएमडी के तमाम लोग कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने काम किया और जिन लोगों के साथ ठगी हुई है, साफ तौर पर वो लोग बार बार करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिस प्रकार इन लोगों ने मुझे बताया है कि प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है। इनमें से तमाम जो युवा आपको इस वक्त कैमरे पर दिखाई दे रहे होंगे, इन लोगों को धमकी भरी मिल रही है और इसको जो लीड कर रहे हैं, जिनका नाम है बबलू, जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरफ, इन्हें भी कई सारी तमाम धमकियाँ मिलती हैं। बावजूद इसके ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारे साथ ठगी हुई है हम उसको यहाँ से नहीं जाने देंगे, हमें हमारा हिसाब चाहिए। मैं एक एक करके सभी से बातचीत करूंगी कि आखिरकार इस प्रदर्शन का नतीजा आगे क्या आपका बबलू क्या कहना चाहेंगे आप साफ तौर पर? ये कहना चाहेंगे जेएमडी जो भ्रष्ट कंपनी है उसको पहले तो मेट्रो से बाहर निकाला जाए। सबसे भ्रष्ट कंपनी है, ये बच्चों को ठगने का ही काम करती है। बच्चों से 2-2 लाख रुपए लेकर के दलालों द्वारा भर्ती कराया जाता है, उसके बाद जीएसटी के नाम पर उनसे ठगी की जाती है। इनकी सीबीआई जांच लग चुकी है और ये अब घुटने टेकने पर तैयार हो गए हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बच्चों के पास फोन आ रहा है कि आप ड्यूटी पे वापस आ जाइए, किसी के पास विजय के पास आया, विजय से पूछिएगा। फोन आया है, फोन सभी लड़कों के पास आ गया। आपके पास भी आया? हाँ जी, हमारे पास फोन आया, ये बोल रहे हैं कि आपको ड्यूटी पे लिया जाता है, आप धरना छोड़ दीजिए, आपने जो केस किया है हम वो भी वापस लेते हैं, आपका जो बोनस है वो भी दे देंगे, जो आपके बैठे 2 महीने से उसकी सैलरी भी दे देंगे। तो बस फिर आपको क्या चाहिए, फिर तो प्रदर्शन समाप्त करने की बात हो गई। हम ये सब मानने को तैयार हैं, हम एक नहीं हम सभी हम यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि हमें लिखित में दे दे बस कि हम आपको ड्यूटी दे रहे हैं 26 पूरी, आपको जो बोनस है आपको वो दे रहे हैं, हमें लिखित में देते हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम हट जाएंगे। मतलब अभी लिखित में नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल बोला जा रहा है। तो यही सभी लड़कों की यही मांगे हैं कि जो चीज़ बोल रहे हैं उसी चीज़ को वो अपने कंपनी के लेटर हेड पर लिख कर दे दें कि हम आपको पूरी ड्यूटी देंगे, सैलरी में से जीएसटी के नाम पर घूसखोरी नहीं करेंगे, आपको दिवाली का बोनस दिया जाएगा, और आप ये जो 2 महीने से हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, घर पे बैठे हैं सभी कर्मचारी, इसकी तनख्वाह हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। यही चाहते हैं। अभी उन लोगों से जब क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो इसमें जो सुपरवाइजर और जो मैनेजर है ना, वो फर्जी डॉक्यूमेंट पे लगे हुए, पहले तो इनकी ये जांच होना चाहिए। नाम पता है आपको उनका? उनका नाम नहीं, मैं जांच में लगा हुआ हूँ, मेरे भी लोग लगे हुए हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जा रहे हैं। और जो रिकॉल वाले जो बच्चे ये कहते हैं रिकॉल, तो रिकॉल पहले इनके यहाँ हो जाता है, जो इनको 2 लाख रुपए दे देता है, फर्जी दूसरे भाई के लिए आएंगे, चाचा के लिए आएंगे, फूफा के लिए आएंगे, मौसा के लिए आएंगे, वो भर्ती हो जाते हैं। दूसरी 12 साल से इन्होंने किसी का बोनस नहीं दिया है और इन्होंने करीब 1000 अकाउंट खुलवा रखे हैं, वो उसकी भी जांच चल रही है। अभी जो मेरे संज्ञान में आया कि एमडी साहब इसकी जांच कर रहे हैं, तो मैं एमडी साहब से भी मैं बोलना चाहूँगा कि जेएमडी भ्रष्ट कंपनी की निष्पक्ष तरीके से जांच करिए, इन बच्चों को न्याय दिलाइए, आपको बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। और मैं इनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, बच्चे इतने हैं, 100 से 150 बच्चे हैं जो इनसे परेशान है। और इनको ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास शिफ्ट अगर 500 है तो आपने 5000 बच्चे भर्ती क्यों किए, इसका मुझे जवाब दीजिए। ये उठेगा क्योंकि आप लगातार, मैं डे 1 से आपको कवर कर रही हूँ कि प्रदर्शन तो इन लोगों का है, इन लोगों ने काम किया है, आखिरकार आरोप प्रत्यारोप तो आप लग रहे हैं, बावजूद इसके आप प्रदर्शन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आपके पीछे भी क्या कोई है? मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मैं भी खुद वर्कर था 2012 में, तो मुझे भी इसी तरीके से पीड़ित किया था इन्होंने। ये हर बच्चे के साथ है, पहले भ्रष्टाचार कम था, अब तो जीएसटी के नाम पे सैलरी में से भी पैसे लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में कोई लड़का चोरी करना नहीं चाहता है, ये खुद चोरी कराते हैं। कस्टमर अगर तुम 500 का नोट दोगे तो वो 100 रुपए काट के 400 की डील कर देगा, 2000 का नोट दोगे तो 200 रुपए काट लेंगे, 500 भी काट लेंगे, क्योंकि सुपरवाइजर इनके जो जेएमडी कंपनी के सुपरवाइजर हैं वो कह देते मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, टेंशन मत लो, उनको हिस्सा जाता है।
तो इसलिए ये चोरी करते हैं। मैं कहता हूँ लड़के कोई भी चोरी नहीं करे, उनकी पूरी सैलरी दीजिए, आप सैलरी से हिस्सा मत लीजिए कोई भी, और आम जनता लुट रही है और ये कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी उठा रहे हैं। मैं कवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि आप काफी बार आ चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिल रहा है? न्याय मिल नहीं रहा, मिलेगा, आखिरी सांस तक, आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। अब तो इन लड़कों ने ये फैसला कर लिया है कि अगर 10 तारीख तक मेरी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जेएमडी की लाइन पर किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जाकर ट्रैक जाम कर देंगे और अपनी न्याय की लड़ाई के लिए वहां खड़े हो जाएंगे। फिर वो कहते नहीं है जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। 2 लाख रुपए की ब्याज कितनी होती है? ये सब गरीब परिवार के बच्चे 2-2 लाख रुपए देके भर्ती हुए हैं और उसकी ब्याज चल रही है, नौकरी से निकाल दिए गए हैं। कुछ बच्चों ने अपना प्राइवेट काम देख लिया है, कह रहे भैया हम आपके साथ हैं, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि भाई जो कर्ज वाला जब पैसे मांगने घर आ जाएगा तो आदमी सुसाइड के अलावा कुछ बचेगा? अच्छा, आपने ये शर्ट पहनी हुई है जेएमडी उसका लिखा हुआ है साफ तौर पर, तो जानना चाहूंगी कि आपने काम कितने समय तक किया? मैं मेरा यासमीन 10-25-30 आईडी है। मैं 1.5 साल काम किया जेएमडी के अंदर। 1.5 साल में तनख्वाह का क्या हिसाब रहा? कभी 12 आती थी, कभी 16 आती थी, कभी 15 आती थी। और कितनी की बोली हुई थी कि आपको इतनी तो मिलेगी? सैलरी तो 22,000 बताया गया स्टार्टिंग। 1.5 साल तक अगर आपको इस प्रकार से प्रताड़ित करता रहे तो आपने लगा नहीं कि छोड़ देना चाहिए? मुझे लगा लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला था। एक दिन की बात है कि जब देखा एक ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप में सब लड़के ग्रुप में जुड़े, तो उसी ग्रुप में मैं भी जुड़ा। उसमें हमारे बबलू भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम लोग ग्रुप में बहुत सपोर्ट किए, इस लड़ाई को आगे तक चलाए। हम लोगों को कामयाबी हासिल करा के रहेंगे, कसम खा लिया हम लोग लेके रहेंगे। अच्छा, आप क्योंकि युवा हैं, आपका आगे भविष्य है, तो ये समर्थन कर रहे हैं जाहिर तौर पर आपका, तो आपको हिम्मत मिल गई। लेकिन क्या परिवार से कोई दबाव नहीं है? परिवार सक्षम है उन परिस्थितियों को लेकर? परिवार तो बहुत मतलब गरीब घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन गरीब के साथ साथ हम लोग को आवाज़ तो आज नहीं तो कल उठानी ही पड़ती, क्योंकि पैसे इतने हम लोग कहाँ से लेके आए हैं, कैसे कैसे परिस्थिति लेके आए हैं, परिस्थिति को झेलते हुए और उनको देना है हम लोग। अच्छा, फिलहाल आप कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं या फिर? हाँ, पार्ट टाइम काम भी करते हैं। इसके लड़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि घर के खर्चा तो चलानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो पैसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए प्राइवेट कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं पार्ट टाइम। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो देखो प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, मेरी खुद की कंपनी है बीजेपी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और मैडम का जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। इन्होंने जितने बच्चे परेशान हैं 10, 20, 30 जो बाहर के रहने वाले जिनकी स्थिति खराब है, तो ये बच्चे खुद बताएंगे कि मैडम क्या इनकी हेल्प करें, खाने से लेके पीने तक क्या हेल्प कर रही है, ये मिराज जी खुद बताएंगे। पूरी सपोर्ट मिलती है हम लोगों के, जहाँ कहीं पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ती है बबलू भैया खाना पानी सब खिलाते हैं। जहाँ कहीं आने जाने का भी खर्चा दे देते हैं, जब तक पैसा आया तब तक सब चीज़ें। बाहर में कोई देखने अच्छा, वाला इसके पीछे आपका कोई मंशा नहीं है, कोई लालच नहीं है, आप ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं? मेरा देखो लालच नहीं है, वो कहते नहीं है गरीब की सुनोगे तो तुम्हारी भगवान सुनेगा। तो मैं भी एक गरीब फैमिली से ही हूँ, मगर आज दाल रोटी अच्छे से खाने लगा हूँ। तो गरीब का दर्द वही जानता है जो गरीब होता है। वो कहते नहीं है मोदी जी भी गरीब परिवार से पले हुए हैं, तो आज वहाँ पहुँच गए तो गरीबों का दर्द समझते हैं। तो मोदी जी से भी यही बात कहना चाहूँगा, गरीबों का दर्द समझे, और जेएमडी कंपनी के मालिक से भी बोलना चाहूँगा, इनका दर्द समझे न। गरीब की हाय बहुत बुरी पड़ती है, आपको झेल नहीं पाएंगे। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, लास्ट टाइम तक लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। और मैंने इनका संकल्प ले लिया है कि अगर मुझे इनके पीछे अगर जान भी देनी पड़े तो भी हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे, क्योंकि इनको न्याय मिल जाएगा। वो देश में देखा है आर्मी के जो जवान होते हैं उनके प्रति, जो देश के बॉर्डर पर लड़ते हैं, हम अगर जिंदा हैं तो आर्मी के जवान के प्रति जिंदा हैं। वही मेरा संकल्प मैंने लिया है कि अगर इनको जीत मिलेगी तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी और भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि हम बहुत ऊंचे स्तर तक पहुँच जाएंगे। देखिए, ये पोस्टर में ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी जी से भी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उसको बंद होना चाहिए। इनका पोस्टर पे एक बार आप नजर डालिए, लिखा हुआ है कि दिल्ली में शोर है, दिल्ली मेट्रो रेल और जेएमडी चोर है, ऐसे करके इन्होंने तमाम पोस्टर पकड़े हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, दिल्ली से ही हैं। क्या उम्र है आपकी? अच्छा, तो आपके साथ भी क्या इन लोगों ने फ्रॉड किया है? अच्छा, इनके बच्चों के साथ भी किया गया है, तो ये भी समर्थन में है। आपका क्या नाम है?
हरेंद्र जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बबलू जी के कहने पे आप यहाँ चले आते हैं या खुद का कोई मुद्दा है? एक्चुअली मैं 2008 में NCS में था, तो वहाँ से इसी तरह से पीड़न वहाँ पे चल रहा था पहले से ही। तो तब हम चले गए थे, कोई हमारे साथ देने वाला नहीं था। लेकिन आज जब मुझे दिखा कि यहाँ पे मेरी जैसी उसी तरह का पीड़न इन लड़कों के साथ भी हो रहा है, तो मैं खुद अपने घर से निकला इनके लिए साथ देने के लिए कि मुझे इनका साथ देना चाहिए। जिस तरह से हमारे साथ हो गया, चलो हमने दूसरी राह पकड़ ली, लेकिन इनके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए और इनका साथ अंत तक नहीं होना। तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अंत तक इनका साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह। उम्र क्या है आपकी? 23 साल। 23 साल उम्र है। कितने वर्ष आपने भी क्या काम किया है JMD में? यस किया है, 1.5 साल मैंने काम किया है। हम लोगों से बहुत बड़ी घूसखोरी की जाती है, जैसे कि GST के नाम पे आके सुपरवाइजर हमसे 3 से 4 हज़ार रुपये हर महीने लेता है। बोलते हैं हमें का GST किस चीज़ की, तो बोलता है कि अब ये GST ऊपर तक जाती है। अच्छा, अगर मैं अंदाजा पूछूं आप लोगों से कि कितने ऊपर तक जाता है, कितने लोग जुड़े होंगे इसमें? या सुपरवाइजर के दलाल से लेकर के कंपनी के MD तक बताते पैसा जाता है। मैं और इनको न्याय के लिए ये बोल रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप धरने पे जाइए, 30 तारीख को ये बोलिए कि JMD कंपनी बहुत अच्छी है और अपना मैं आपको ड्यूटी पे वापस लेना चाहेंगे। तो मैं उनसे, कंपनी वालों से ये बोलना चाहूँगा, JMD के मालिक से, कि आप ये बताइए, जब बच्चे की ज्वाइनिंग करते हैं तो 100 जगह साइन क्यों कराते हैं, ब्लैंक स्टाम्प क्यों लेते हैं? तो ये अपने हक के लड़ाई के लिए ये आपसे ये भी नहीं बोल सकते कि आप उस पर लिख के दे दीजिए, लेटर हेड पर लिख के दे दीजिए। आपने मुझे बताया था कि ये मामला जो है न्यायालय तक जा पहुंचा है, तो वहाँ कोर्ट में क्या था इनके खिलाफ और मेरे खिलाफ भी इन्होंने 12 लाख रुपए का मानहानि का केस का नोटिस भेजा वकील के द्वारा। तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि इस नोटिस से हम डरने वाले नहीं, कोर्ट में जवाब देंगे। अगर वर्कर, आपका ही वर्कर आपकी अपनी न्याय की आवाज उठाता है, तो ये बताइए कि उसको मानहानि का केस लग जाएगा। मगर मैं आज बोलना चाहूंगा कंपनी वालों से कि आप अपना निर्णय वापस लें और दिल्ली मेट्रो में घूसखोरी बंद करें। लिख के दे, किसी भी बच्चे से हम GST नहीं लेंगे, GST के नाम पे, और किसी भी बच्चे से भर्ती के नाम पे हम पैसे नहीं लेंगे, और जो निकाले गए हैं बच्चे उनको सबको वापस लेंगे। ये लेटर हैंड पे लिख के दे दे योगवीर सिंह योगी जी, धरना कल समाप्त हो जाएगा। अगर लिख के नहीं देंगे तो आपको न्यायालय के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, CBI विजिलेंस भी लग चुकी है, आपको जेल जाना पड़ेगा। इसका परिणाम आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब बच्चे अपने खून के आंसू रो रहे हैं, तो इसी तरह आपके बच्चे भी ऐसे खून के आंसू रोते हुए दिखाई देंगे। ये वक्त है, वो कहते हैं देर है तो अंधेर नहीं है। मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा, सब्र कर बंदे दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जहां बेदर्द जमाना वहां फरियाद क्या करना, और JMD ने इन बच्चों का दिल तोड़ दिया, उन सालों का याद क्या करना। आप देख लीजिए आक्रोश कितना बड़ा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि 4 धरने करे हमारे JMD के कर्मचारी ने, तो कंपनी के MD साहब योगवीर सिंह सर ने हमारे को 12-12 लाख का मानहानि का केस लगा के सबके घर नोटिस भेज दिया, सिर्फ 4 धरने पर। और आप जो 10 साल से लड़कों के साथ मानहानि पहुंचा रहे हैं, किसी लड़के ने भी नोटिस नहीं दिया, ना आपके ऊपर केस करा। तो आप खुद सोचिए कि आप 4 धरने में 1 महीने में इतना 12 लाख का मानहानि लग चुका है, हमारे पे नोटिस आ चुके हैं 7 बंदों के घर पर। चलो ठीक है, आपने 7 बंदों पे 12 लाख का मानहानि का केस लगा रहे हैं, सिर्फ 1 महीने में आप इतना मेंटली टॉर्चर हो गए। आप 4-4 साल से 5-5 साल से इन कर्मचारियों से पूछा कि आप कितना मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, GST हर महीने दे रहे हो आप। अगर वो उन तक 4 प्रदर्शन से अगर उनके कानों में अभी तक जू तक नहीं रहेंगे, लेकिन कवरेज के बाद आप लोगों की सुनवाई भी, कॉल भी सब हो रहा है, तो अब तो डटे रहने का मौका है आप लोगों को। डटे रहेंगे और आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है मीडिया के माध्यम से कि आपको अगर इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा है धरने से, तो आप धरना खत्म करवा दीजिए ना। हमारा धरना किस बात के लिए है? केवल आपको ड्यूटी देनी है, बोनस देना है और तनख्वाह में से हिस्सा लेना बंद करना है। केवल यही हमारी मांगे, आप पूरी कर दीजिए। जब तक JMD का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक सब लड़कों को ड्यूटी दे दीजिए। हमें और कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना आपसे ना आपकी साफ कंपनी तौर से। पर ये लोग आंदोलन जीवी नहीं है, ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग आगे इस आंदोलन को बढ़ाएं। इन लोगों की मांगे हैं, जो वादे कर इन लोगों को भर्तियां दी गई थी, साफ तौर पर ये तमाम युवा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आ रहे हैं वो संख्या तो फिर कम है, क्योंकि इसके पीछे तमाम लोगों के साथ घोटाला किया जा रहा है। अफसोसन वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लिया है
आप देखिए कि किस प्रकार से उन लोगों पे मानहानि का मुकदमा उन पर बताएंगे। हाँ। मेरे पास ऐसी कॉल आई थी कि आपको ड्यूटी पे लिया जाता है और आपकी जो भी है समस्या सुनी जाएगी और हम आपको सब कुछ कर देंगे। आप जब तक हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा दिल्ली मेट्रो में तब तक हम आपको रख लेंगे। हमने ये बोल दिया कि आप 1 साल के लिए दीजिए, भले जब तक बोले आप तब तक दीजिए, सबको दीजिए और लिखित में दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए ना हमारे लॉलीपॉप क्या दिया गया तुझे? यही लॉलीपॉप दिया गया है कि हम आपका बोनस डाल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है डाल लीजिए, तो आपका हक बनता है, आपको डालना ही चाहिए, हमारा हक बनता है लेने का। डाला या नहीं डाला अभी तक। सैलरी की क्या बोला? सैलरी डाली हमने, बोला 2 महीने की जो आपकी बैठी है उसकी सैलरी दे देंगे, आप वापस आ जाइए। देखिए जाहिर तौर पर अभी तो लिखित में नहीं दिया जा रहा है, कॉल पर बोला जा रहा है। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि चलिए आप हमारी सैलरी ही दे दीजिए, तो वो तक वापस नहीं दिया जा रहा। ये लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। जिस प्रकार से संविधान में लिखा गया हुआ है कि ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वही करना चाहते हैं, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। ये तमाम लोग आएंगे और ऐसे ही डटे रहेंगे। मेरा नाम राहुल भाटी 10-37-99 मेरी आईडी है। मुझे 11 महीने हुए ड्यूटी करते हुए। जैसे कि आपने बताया, मिराज भाई ने बताया कि 1.5 साल ने ड्यूटी करी है। ऐसी मुझे 11 महीने ड्यूटी करते हुए हर महीने 15-20 हज़ार रुपये ड्यूटी मिलते हैं और हमने 1.5 लाख रुपए दिए थे। तो अब सुपरवाइज़र बोलता है कि मैं बागपत से आ जाता हूँ कभी कभार, तो सुपरवाइजर तो बोलता है कि मैं अगर शाम को बुलाऊंगा तो शाम को आना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, जब मैं तुम्हें ड्यूटी बुलाऊंगा तब ड्यूटी, और जितनी भी जीएसटी में मांगूंगा तुम्हें देनी पड़ेगी। देखिए किस प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है कि जाहिर तौर पर जिस प्रकार से ये भी बता रहे थे कि ये लोग इतने सक्षम परिवार से नहीं हैं कि घर बैठे इन लोगों का काम चल जाएगा। इन लोगों को जो है आना पड़ेगा, प्रदर्शन देने पड़ेंगे और न्याय के लिए लड़ते लड़ते ये लोग साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम लगा हुए हैं जिससे ये लोग अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं। दरअसल मैं मीडिया के थ्रू ये कहना चाहूँगी, ये जेएमडी कंपनी के अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो ये इनके साथ में ये चक्रव्यूह जाल में फंसे हैं, मैं आगे समस्त जनता से ये कहना चाहूँगी जो उत्पीड़न इन बच्चों के साथ में हुआ है वो भी इस मेट्रो की छवि को देख के अपने बच्चों को उसमें ज्वाइनिंग ना दिलवाएं, क्योंकि ये उस चक्रव्यूह जाल में इस तरीके से फंसे हैं। 1 से 1.5 लाख रुपया दे के उनको भर्ती दे दी, फिर उसके बाद में जो इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो 6 महीने के बाद में इनको ये पता चलता है कि ना इनको 26 ड्यूटी ना दे के वो अपनी मर्जी से 10 से 15 ड्यूटी देंगे, उसी के हिसाब से इनको सैलरी बनती है। और उसमें से अगर इनको 26 ड्यूटी चाहिए तो वो इनसे 5,000 या फिर 3,000 रुपये जीएसटी के नाम पे लेंगे, जो नहीं देगा उसको नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जेएमडी कंपनी अब हार चुकी है, अब वो बहुत नीचे स्तर पे पहुँच चुकी है। देखो गुंडे भेज के उन्होंने देख लिए, पुलिस से पीड़ित करवाकर उन्होंने देख लिया, पुलिस से पकड़वाकर उन्होंने देख लिया, 12 लाख के नोटिस भेजकर उन्होंने देख लिया, बच्चों को लॉलीपॉप देकर उन्होंने देख लिया। मगर ये बच्चे समझदार और पढ़े लिखे हैं, आपके लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं। अब तो इन्होंने संकल्प ले लिया है कि आपको सबक सिखाने का काम करेंगे और आपको जेल भेजने का काम करेंगे। वो कहते नहीं है अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, तो अब ये भाई पीछे हटने वाले नहीं है। और जेएमडी वालों को बोलना चाहूँगा कि लास्ट आपको बता देता हूं कि अगर आपने 10 दिन के अंदर इन बच्चों के तरफ नहीं देखा, निर्णय नहीं लिया, तो जेएमडी की किसी भी लाइन पर जाकर के ये सारे बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और अपनी वहां पे न्याय की लड़ाई की लड़ेंगे। जो भी नुकसान डीएमआरसी का होगा, चाहे मेट्रो भवन का हो, चाहे दिल्ली मेट्रो का हो, वो अपने जिम्मेदार इसकी जेएमडी कंपनी होगी। और बच्चों को भी अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी भी जिम्मेदार जेएमडी कंपनी होगी। रोकने वाले ये प्रदर्शन आगे तक बढ़ाएंगे। जेएमडी किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते, प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।